बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिसके अंदर पार्ट 1 है हमारे पास, वो क्या है? पार्ट 1 है 8 - 3 एयोटा स्क्वायर। पार्ट नंबर 1 है 8 - 3 एयोटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका बनेगा क्या? 8 - 3 एयोटा स्क्वायर ये इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 8 स्क्वायर प्लस 3 एयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 3 एयोटा। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो कौन सा है? वो हमने लगाया है a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, जो कि इक्वल टू आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जरा इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, 3 का स्क्वायर होता है 9, साथ में एयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 8 हो गया 16 इंटू 3 48 एयोटा। ये बन जाएगा 64 प्लस 9 माइनस 1। एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है, ये आपने याद रखना। अच्छा जी, अब ये प्लस -48 एयोटा, फिर 64 प्लस माइनस -9 और ये -48 एयोटा। 64 - 9 कितना होगा? 55 - 48 एयोटा। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन इसके अंदर से हमने रियल नंबर भी निकालना है। रियल पार्ट वो क्या है? ये होगा 55 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा? यानी कि आपके पास ये आ जाएगा -48 एयोटा। हम साथ में नहीं लिखते हैं, ये पार्ट 1 है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन का, और वो किसके इक्वल है? वो है हमारे पास 5 + 3 एयोटा इसका इनवर्स। यानी कि पार्ट नंबर 2 है इसी का 5 - 3 एयोटा इसका इनवर्स। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, यही दोबारा लिख लेंगे 5 - 3 एयोटा इसका इनवर्स। अब इसको जरा जब हम सॉल्व करेंगे क्या करेंगे? ये जो पावर है ना 1 माइनस में, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/5 - 3 एयोटा। यानी कि ये जो हमारे पास ऊपर है इसको हम नीचे ले जाएंगे तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, और प्लस पावर 1 हो तो उसको हम लिखते नहीं है, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/5 - 3 एयोटा। अब इसी को हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये बना क्या था? 1/5 + 3 एयोटा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1/5 + 3 एयोटा। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे एयोटा वाली है वो है +3, इसको आपने माइनस में कन्वर्ट करना है और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 3 एयोटा और डिवाइड भी करेंगे 5 - 3 एयोटा से। तो भाई ये आपके पास 1 × 5 - 3 एयोटा क्या बन जाएगा? 5 - 3 एयोटा और डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 5 स्क्वायर -3 एयोटा स्क्वायर। अब ये कैसे आया है? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b और a - b। यानी यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ये हमारे पास 5 + 3 एयोटा है और ये 5 - 3 एयोटा है। तो इनको हमने कंबाइन करके इस फॉर्म में, यानी इन दोनों को कंबाइन करके जैसे ये लिख सकते हैं वैसे ही हमने इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख दिया है। अब क्या बनेगा जी? यहाँ पे 5 - 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, साथ में एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास सॉरी 5 का स्क्वायर जो है 25 और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 और एयोटा का स्क्वायर साथ में आ जाएगा। अब आप देखें कि इसको सॉल्व करेंगे, 5 - 3 एयोटा वैसे ही लिखा जाएगा और 25 वैसे लिख देंगे साथ, -9 भी वैसे ही, और एयोटा स्क्वायर जो है अगेन एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो ये -1 हम लगाएंगे यहाँ पे, तो 5 - 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस क्या हो जाएगा? +9। ये 5 - 3 एयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 25
25 प्लस 9 जो है 34 होगा, तो ये आपके पास आ गया 34। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये बनेगा आपके पास 5/34 माइनस 3/34। यहाँ पे जो हमारे पास रियल पार्ट है वो है इसका पार्ट 5/34, ये वाला जिसके साथ अयोटा नहीं है। और इमेजिनरी पार्ट जो होगा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू है -3/34। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व, जो कि पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 किसके इक्वल है, 4 - 5 अयोटा। इसका इनवर्स लेंगे, इसको अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने रियल और इमेजिनरी नंबर जो है उनको अलग करना है, इनको पार्ट्स को अलग करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, जो कि इक्वल टू आएगा आपके पास 4 - 5 अयोटा। इसका इनवर्स है। अब इस इनवर्स को खत्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1/, में लिख देंगे 1/4 - 5 अयोटा। अब ये जो चीज है ये 1/4 - 5 अयोटा, ये जो माइनस है ना अयोटा वाले के साथ, इसको आपने प्लस में कन्वर्ट करना है और पूरी वैल्यू को ऊपर लिख देना मल्टीप्लाई करके। 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। तो भाई यहाँ पे आपने जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये आगे सोल्यूशन बन जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी नंबर में कभी भी हमारे पास ओवर में अयोटा नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने अयोटा को नीचे से खत्म करने के लिए ये काम किया है। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 5 अयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगाया हमने। तो भाई ये बनेगा 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 होता है माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 अयोटा स्क्वायर वैसे ही रहेगा साथ। अब आप जरा देखें कि इसको 4 + 5 अयोटा वैसे ही हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 16 - 25, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आता है -1। अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, ये आपने याद रखना है। तो 4, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 वैसे ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 25, तो ये बेटा बन जाएगा आपके पास कितना, 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय ये 16 प्लस कर दें इसके अंदर 25 में, तो ये बनेगा 41। तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4/41 + 5 अयोटा/41। ये जो पार्ट है ये हमारा रियल पार्ट है, और ये वाला अयोटा के अलावा जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। इसको जरा आप लिख लें कि रियल पार्ट जो है हमारे पास वो कौन सा है, वो है हमारे पास 4, बल्कि ये आएगा 4/41, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, ये है हमारे पास 5/41। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये वाला। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे इसका, जो कि इक्वल टू 4 - 3 अयोटा पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं। पहले पावर को खत्म करना है हमने, माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना है, तो ये हम लिख देंगे इस तरह से 4 - 3 अयोटा, ये पावर 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने लगाना है, और वो फॉर्मूला क्या है, a - b स्क्वायर, जो कि इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये फॉर्मूला लगाएं यहाँ नीचे, ये बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 अयोटा स्क्वायर, और साथ में -2 इंटू ये पहली वाली वैल्यू 4 और ये दूसरी वाली वैल्यू 3 अयोटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/4 का स्क्वायर क्या है 16, 3 का होता है 9, तो ये 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24 अयोटा। अब ये बनेगा 1/16 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा -1 - 24 अयोटा।
तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास 1/16 प्लस माइनस माइनस 9 और एयोटा स्केयर का आपने याद रखना है बस कि एयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है -1 के इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा अब ये माइनस हो गया, -24 एयोटा भी है हमारे पास, तो 1/16 माइनस 9 जो है वो कितना होता है, आप 16 में से 9 को निकाल दो तो 7 आ जाएगा, -24 एयोटा। तो ये हमारा हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यानी हमारे पास पहले क्या था, हाफ 7 - 24 एयोटा, 7 - 24 एयोटा, ये 1 आवर में था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे 7 - 24 एयोटा। अब आपने करना क्या है, ये 7 - 24 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 7 + 24 एयोटा, डिवाइड भी करना है 7 + 24 एयोटा। अच्छा जी, अब हमने ये क्यों किया है, क्योंकि हमने नीचे बटे से एयोटा जो है इसको खत्म करना है, और अगर हम इस तरह करेंगे एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/7 - 24 एयोटा, तो ये बेटा 1 जो है जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 7 + 24 एयोटा वैसे ही आएगा। अब ये जो है 7 - 24 एयोटा और ये 7 + 24 एयोटा, तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, इधर 24 एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 7 + 24 एयोटा वैसे ही रहेगा, डिवाइड में 7, यहाँ पे ना एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, और फार्मूला क्या है, a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b², a + b, a - b। अच्छा जी, अब ये 7 जो है इसका स्क्वायर 49 और ये -24 जो है इसका होता है 576 एयोटा, ये स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास बेटा आएगा नेक्स्ट 7 + 24 एयोटा डिवाइडेड बाय 49 -576 एयोटा। स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो हम वैल्यू लगाएंगे ये 7 + 24 एयोटा डिवाइडेड बाय 49 वैसे ही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +576, तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास 7 + 24 एयोटा डिवाइडेड बाय, इसको इसके साथ अगर हम प्लस करें तो क्या आता है, 6 + 9 क्या होता है 5, ये 5 आ जाएगा। फिर 7 + 4 कितना होता है 11 का वो जो एक हासिल था हमारे पास वो मिला के 12 का 2 आ जाएगा, एक हासिल है, और उसके बाद 5 + ये 6 आ जाएगा, आंसर आएगा 7/625 + 24 एयोटा बाय 625। तो ये बनेगा आपके पास, अगर हम रियल पार्ट की बात करते हैं तो वो आएगा आपके पास ये वाला 7/625, और इमेजिनरी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 24/625। ये एयोटा नहीं लिखना है बस हमने साथ, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से करना है आप।